अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ्स का। काउंट डाउन है और रैशनल नंबर्स हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ लेक्चर है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर लाइन के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, दो टॉपिक हम कवर करेंगे। एक जो है कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं और रैशनल नंबर्स का आपस में कंपैरिजन कैसे किया जाता है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, रैशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जी दो फ्रेंड हैं, ठीक है, दो फ्रेंड, उनके पास 8 बनानाज हैं, तो वो आपस में इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बनानाज कितने हैं हमारे पास? 8। फ्रेंड्स कितने हैं? 2। दोनों आपस में इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 आ जाएंगे ईच। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 8/2 होंगे। 8 को 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8, ये माइनस होगा तो 0, तो 4 ईच। ठीक है जी, 4 ईच, यही तरीका होगा। अच्छा, बेसिकली ये 8/2 क्या है? इसमें न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, एंड दिस इज योर रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर वो होता है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। होता क्या है, ये 2 डिनोमिनेटर का क्या मतलब होगा यहाँ पे? डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि 2 के अंदर जो न्यूमरेटर में पड़ा है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। क्या मतलब होगा कि जो डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है उसके अंदर उस नंबर के अंदर जो है न्यूमरेटर में जो पड़ी हुई है चीज़ उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है जी, अंडरस्टूड, क्लियर जी। इसी तरह अब मैं एक और मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक बनाना है, ठीक है, बनाना है इस टाइम हो गया एक, ठीक है, और मुझे चाहिए इसके बंदे हैं मेरे पास 4, ठीक है, फ्रेंड्स हैं 4। अब वो कहते हैं कि जी हमने एक ही बनाना जो है ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एक ही बनाना है और 4 फ्रेंड्स हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? 1/4। ठीक है जी, और कितना आएगा? 1 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर, डेसिमल लगेगा 10, 4 2s are 8, 10 में से 8 गया 2 और 0 लग गया डेसिमल की वजह से, एंड 4 5s are 20। ठीक है जी, 0 यानी कि 0.25। एक शख्स को कितना हिस्सा मिलेगा? 0.25। दूसरे को कितना मिलेगा? 0.25। कितना बन जाएगा टोटल? 0.25 प्लस 0.25, 0.5, आधा केला। 2 बंदों को आधा केला। ठीक है, तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, एक बनाना को 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 0.25 ऑफ द बनाना हर बंदे को हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इसे कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह अब ये तो पॉइंट हो गया आपका, ये तो बड़ा एक छोटी सी मैंने आपको बता दिया इसमें कि इसका मकसद ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नंबर लाइन। आज तक हमने कितने पढ़े हुए हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है जी, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ये तो तीनों क्लियर है ना? तीनों क्लियर है। ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है जी, लेट्स से दिस इज योर नंबर लाइन। यहाँ से 0 1 -1 -2 -3 एंड -4 अप टू सो ऑन।
ठीक है, अप टू माइनस इन्फिनिटी। आगे जो है मैं चले जाता हूँ 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये बेसिकली आपकी कौन सी लाइन है? इस नंबर लाइन पे कौन से डिजिट्स शो हो रहे हैं? इंटीजर्स शो हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इंटीजर्स हैं। अगर मैं 0 से ऑनवर्ड देखूं, यहाँ से ऑनवर्ड, तो ये आपका क्या होगा? होल नंबर, ठीक है जी। और अगर यहाँ से चलूँ मैं, तो ये आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर, ठीक है जी। ये आपकी नंबर लाइन है। मैं अब थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन के ऊपर आपको थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन पे 0 से यहाँ से लेके यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। हम रैशनल नंबर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये 0 से शुरू करता हूँ मैं, ये आपका 1 है और ये आपका 2, ठीक है जी। ये इसी नंबर लाइन को समझने मैंने इसको जूम कर दिया, ठीक है। 0 1 एंड 2 ये हमारी नंबर लाइन है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 0 पे, तो नेक्स्ट होल नंबर क्या होगा? 1। यस, शाबाश, 1, पॉजिटिव 1। 0 पे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, शाबाश। नेचुरल नंबर भी 1 ही होगा। यानी कि जब तक मुझे इन 3 नंबर्स का पता है, इन 3 नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का पता है, मैं 0 से 1 के दरमियान में नहीं जा सकता, ठीक है, जब तक कि मुझे रैशनल नंबर्स का नॉलेज ना हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स गिव मी अ चांस टू, मुझे 0 से और 1 के दरमियान में जाने के लिए रैशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। यू अंडरस्टैंड? ठीक है जी। अच्छा, क्या होगा? ये मैं आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो प्रिंसिपल समझाया है, यही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। यही रैशनल नंबर है, पी ओवर क्यू फॉर्म, ठीक है। पी 2 नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। पी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी ओवर क्यू में क्या है? पी 1 है और क्यू क्या है? 4 है, ठीक है। इसी तरह 0 से 1 मैं कहता हूँ कि वी वांट टू डिवाइड दिस 1 नंबर इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा? 1/2। मैं चाहता हूँ कि ये जो 0 से 1 तक है और 1 से आगे 2 तक, आप इस नंबर लाइन को, हर नंबर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जैसे ये होगा आपका 1/2 होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि इसके अंदर ऊपर वाले पोर्शन को या ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो ये 0 से 1 नंबर है ना आपका, ठीक है, और उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आपका यही डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर आपका 2, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ये 0/2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 0 ओवर समथिंग 0, ठीक है, 0 ओवर समथिंग 0, 1/2। इसी तरह ये आपका बन सकता है 2/2, क्योंकि ये 0 1, ये न्यूमरेटर समझ लें आप इसको, और डिनोमिनेटर मेरा 2, क्योंकि मैंने इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। 0/2, 1/2, 2/2। यहाँ पे अगर मैं 1 से 2 को भी अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बनेगा आपका? 3/2 नहीं बनेगा, 3/2। एंड इसको मैं कर सकता हूँ, ये 3 के बाद क्या आता है? 4/2, शाबाश, 4/2। तो अगर आप ये देखो, तो इसी नंबर लाइन पे जो मैं पहले 0 लिख रहा था, 0 1 2, अब मैंने क्योंकि मैंने उसको 0 से 1 के दरमियान वाला एरिया भी मैंने यूज़ करना चाहा, तो उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो उसका नंबर बन जाएगा 1/2, पिछले का बन जाएगा 0/2, 0/2 इज इक्वल टू 0 ही होगा। अब ये देखें, ये आपका होल नंबर है 0, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा डिनोमिनेटर लगाने से, तो फ़र्क पड़ा है? 0/2 लिखने से 0 ही रहेगा, 1/2 लिखने से मेरे पास ये फ़ायदा हो गया कि मुझे अब मैं नंबर लाइन के दरमियान में 0 और 1 के दरमियान में भी मार्क कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया 1/2। 2/2 क्या होता है? दोनों कटेगा तो 2 1 2, ये 1 ही आएगा। ये मेरे पास 3/2 आ गया, और ये 4/2 क्या होगा? 2 2 4, तो ये 2 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे अब ये फ़ायदा हो गया कि मैं नंबर लाइन के नंबरों के बीच में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट है जी, इसी तरह मैं इसी नंबर लाइन को, इसी को यूज़ करते हुए,
ठीक है जी, ये 1 है, ठीक है, ये 1 और ये 2। मैं कहता हूँ जी मुझे इस सॉरी 0 और ये 1, मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हीं नंबरों के दरमियान, अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे भी मैं एक इस लाइन को, नंबर लाइन को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 0 से 1 तक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। नहीं जी, मैं 4 इक्वल पार्ट्स में करने लगा हूँ डिवाइड। ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। अब इस मार्क पे क्या लगेगा, ये 0/4 हो कह सकता हूँ इसको मैं, 0 ओवर समथिंग 0। इसको मैं कह सकता हूँ 1/4, 2/4, 3/4, ये क्या आ जाएगा 4/4। इसी तरह इसी को मैं आगे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ये आ जाएगा आपका 4/4 के आगे 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4। और अगर और करो क्या होगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4 1 4 1 आ जाएगा, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4, 4 2 8, तो ये 2 आ जाएगा। यानी कि मेरे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आई कैन रिप्रेजेंट दैम एज रैशनल नंबर। मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ रैशनल नंबर में। इसी तरह ये मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मैं इसको 10,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इवन मैं कह सकता हूँ कि मैं 0 से लेके 1 तक को इन्फिनिटी पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर दो नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर, यही रूल जो है पीछे नेगेटिव पे भी अप्लाई होगा। इसी तरह डिवीजन होती है, ठीक है। पर क्या होगा वहाँ पे नेगेटिव साथ लगेगा, दैट्स द डिफरेंस ओनली, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मेरा रैशनल नंबर मुझे उम्मीद है कि क्लियर है, यानी कि 0 और 1। अब मुझे ये बताओ कि रैशनल नंबर की डोमेन के अंदर तमाम होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आ सकते हैं। क्या मैं तमाम नंबर्स को एज ए रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 0 को मैं कह नहीं सकता 0/4 है, 0/5 है, 0/10 है, 0/100 है, 0/1000 है, तो 0 तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4/4, 2/2, आपका होल नंबर जो है वो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, 1 ही रहेगा वो, ठीक है। इसी तरह आपका जो 2 है वो भी आ रहा है, और उसको मैं 2 को लिख सकता हूँ 8/4, 2 को मैं 4/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह 2 को मैं 16/8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 2 को मैं 40/20 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 40/20 का क्या मतलब होगा कि मैंने उसको 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 40/20 आ रहा है तो क्या मतलब होगा, अगर फ़र्ज़ करें ये आपका 40, अच्छा बल्कि इसको और ज़्यादा आसान लफ्ज़ में कह देता हूँ। अच्छा 8/4 को क्या है, इज इक्वल टू 2 है ना, 4 2 8। जी मैं आपको कह रहा था कि जो 8/4 है ये इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अच्छा 8/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से और मल्टीप्लाई करूँ नीचे दोनों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 5 से, तो क्या होगा 8 5 40, 40/20, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 40/20 आ गया, तो ये भी तो इक्वल टू ही आएगा ना, 22/40। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैंने 0 से 1 तक डिनोमिनेटर 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, यानी कि 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये 2, ये मैंने, इसका मतलब क्या होगा, मैंने इसको 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पहला 20/20 बनेगा, 21 22/20, 23/20, 24/20, 25 26 27, तो ये 40/20 बनेगा। यानी कि 40/20 का मतलब ये होगा कि मैंने 20 इक्वल पार्ट्स में, जो डिनोमिनेटर है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है ना इक्वल पार्ट्स की, ठीक है, नंबर की, यानी कि 20 इक्वल पार्ट्स में। यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा अब ये यहाँ से ये रैशनल नंबर का आपको समझ आ गया, तो अब हम करते हैं कंपैरिजन।
कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। मैं दोबारा आपको प्रीवियस पेज पे लेके जाता हूँ, ये देखें। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ से मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, ये 1/2 और 5/4। वैसे तो यहाँ बज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, ज़रा बताइएगा मुझे कौन सा बड़ा है। नहीं बता सकते? 1/2, 5/4। चलें, 5/4 बड़ा है क्योंकि आपको नंबर लाइन का अंदाज़ा है, क्योंकि 1 और 1 इक्वल है, तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड पे जो राइट साइड पे होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा चलें, ये बात समझ में आती है। मुझे ये बताएं 3/2 बड़ा है कि 5/4 बड़ा है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रही है ना, यानी कि आप क्लियर नहीं कर रहे। आप इसको लॉजिकली समझें कि आपने कैसे करा। अच्छा फ़र्ज़ करो इस 3/2 नंबर को उठा के मैं इस लाइन पे ले आता हूँ, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि कौन सा बड़ा होगा। तो उसको कैसे लेके आऊँगा मैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास कि आपने डिनोमिनेटर को सेम कर देना। ठीक है, क्या है डिनोमिनेटर ऊपर वाले में? 2 और नीचे वाले में डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो कौन सा इजी है? 4 से 2 में जाना डिनोमिनेटर इजी है या 2 से 4 में आना इजी है? 2 से 4 में आना इजी है। कैसे? ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं 3/2 एंड 5/4 का। ठीक है जी, 3/2 एंड 5/4। तो वैसे बेसिकली मेरे हिसाब से देखें, नंबर लाइन पे अगर देखें तो 3/2 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर लाइन ऑलमोस्ट इक्वल है, ये 1 और 1 के नीचे 1 ही है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा फर्दर राइट साइड पे है, ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, ये तो अगर इसको मैं 3/2 को मैं कह दूं कि ये बिल्कुल यही नंबर है, तो कौन सा बड़ा है? अब आप जज कर सकते हो कौन सा बड़ा है? 6/4 कौन सा बड़ा है? 6/4। आप इस लाइन से उठा के इस नंबर को इस लाइन पे लेके आ रहे हैं। कैसे? डिनोमिनेटर सेम करके। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे हम सेम करेंगे। सिंपल है, अभी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 3 2 6 और 2 2 4। तो ये क्या हो जाएगा? फिर मैं इस नंबर लाइन पे ले आया हूँ डिनोमिनेटर सेम करके, तो अब मैं इजीली जज कर सकता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर पे राइट साइड वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू। तो कंपैरिजन भी मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन मैं एक दफ़ा इसको कर देता हूँ। हमने 3/2 का कंपैरिजन करना है 5/4 के साथ। 3 कंपैरिजन, पहली एग्जांपल है 3/2 वर्सेस 5/4। तो डोमेन सेम करनी है हमने इस नंबर को उठा के इस नंबर लाइन पे ले जाना है। डोमेन सेम करने का मतलब ये है। ठीक है, तो 3/2 लेते हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। देखें ये लॉजिक क्या है? 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। अगर मैं 5 में 2 ऐड करूँ, 5 + 2 इज इक्वल टू, तो इधर भी मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, 5 + 2, ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे, बराबर रहे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5 + 2 7, 5 + 2 7, 7 इज इक्वल टू 7। बिल्कुल यही लॉजिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कि अगर मैं खाली मुझे ये 2 को 4 चाहिए था, तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर्स को, तो न्यूमरेटर को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि दोनों एक बैलेंस रहे। ठीक है, बैलेंस आपका डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, 2 2 4 और 3 2 6, तो ये आपका आ जाएगा 6/4। अब डिनोमिनेटर सेम है। और मुझे बताएं 6/4 बड़ा है कि छोटा है 5/4 से? बड़ा। तो ये बड़ा आएगा 5/4। ठीक है जी, कंपैरिजन भी आपको इजी हो गया। ठीक है, इसमें आपने डिनोमिनेटर को सेम कर देना है बस, अगर सेम हो रहा होगा। इसी तरह मैं एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। लेट्स से 5/3 वर्सेस 5/4।
12/9। अब इसका कंपैरिजन करना है आपने, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो 3 को 9 किया जा सकता है या 9 को 3 किया जा सकता है इसी। 3 को 9 किया जा सकता है ना। तो हम 5/3 को लेंगे, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। तो 15/9 को जब हम कंपेयर करेंगे 12/9 से, तो कौन सा बड़ा होगा, 15/9। कंपैरिजन इजी हो गया, 12/9। 15/9 इज़ ग्रेटर देन 12/9। ये 2 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आज। होप आपको ये सारा क्लियर हो गया। रैशनल नंबर मैंने कोशिश किया आपको नंबर लाइन के साथ अच्छी तरह समझाने की। ठीक है जी, और रैशनल नंबर जो है वो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे अभी पूछ लें, और अगर मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो मेंशन करें, मैं उनको दोबारा ये लेक्चर एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।